कितने लोग हैं यहाँ जो चाहते हैं कि बदलाव ना हो, मामा की या बीजेपी की वापसी हो? कितने लोग हैं जो चाहते हैं बीजेपी की वापसी हो? एक हाथ उठाया। कितने लोग यहाँ हैं जो चाहते हैं मध्य प्रदेश में बदलाव हो? हाथ उठाइए। हम तो रायशुमारी कर रहे हैं, सर्वे। किसकी सरकार चाहते हो आप? किसकी सरकार चाहते हो आप? किसकी चाहते हो आप? किसकी सरकार चाहते हो? ये ऐसे कल भी मैंने आपको दिखाया था मंडी। इधर और लोगों से बात करते हैं। वहाँ 10। किसकी सरकार चाहते हो आप? 2 युवक हैं। किसकी सरकार चाहते हो आप? इधर आ जाओ भाई साहब, आप जरा इधर आओ, इधर आओ। किसकी सरकार चाहते हो आप? किसकी सरकार चाहते हो? सरकार किसकी चाहते हो? अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं राय लेना चाह रहा हूँ ताकि बात आ जाए। अब ये उधर घूम के बैठे, चलो वहाँ चलते हैं। 5-7 लोग वहाँ दिख रहे हैं। अब ये एक नारा है, मोदी से बैर नहीं है, शिवराज की खेल हो रहा है। बीजेपी में इतना रिश्वत चल रही है, कहीं भी चले जाओ लाओ पैसा, अधिकारी के पास जाओ वो भी पैसा, कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ सब पैसा। भोजन कितनी बार कर सकते हो? हाँ 18 साल हो गई। हाँ अपनी मनमानी कर रहे हैं। हाँ। और बदलाव जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार? क्या मामा की होगी वापसी या कांग्रेस की होगी ताजपोशी? 18 सालों से मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज बीजेपी क्या एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी या कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगी? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घूमने के लिए निकला हूं और आज मैं हूं मुरैना में। तस्वीरों से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये मुरैना की एक मंडी है, वो मंडी जहां किसान अपनी फसल बेचने आते हैं। कल भी मैं इस मंडी में आया था, आज भी आया हूँ। आने का एक खास मकसद है क्योंकि यहाँ मुरैना ज़िले के अलग अलग इलाकों से 6 विधानसभा सीटें हैं। उन विधानसभा सीटों वाले इलाके से, गाँव से यहाँ किसान आते हैं अनाज बेचने। मंडी में उनकी फसल की बोली लगती है। ये बाजरा का मौसम है, इसलिए ट्रैक्टर्स पर बाजरा लाद कर यहाँ किसान आए हैं। सुबह से तड़के यहाँ कतार में होते हैं। 10 बजे ये बाज़ार में बोली लगती है और उसके बाद जिस भी भाव में उनका बाजरा बिकता है उसमें बाजरा बेचकर चले जाते हैं। MSP बाजरा की 2500 है, लेकिन वो किसानों की फसल बाजरा बिकती है 1800 से 1900 के बीच। कल भी मैंने विस्तार से इस पर वीडियो में बात की थी, लेकिन आज दोबारा क्यों आया? दोबारा इसलिए आया क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि किसान इस बार किसकी सरकार चाहते हैं। किसानों के बीच राय शुमारी और सर्वे कि किसान क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि मामा की वापसी हो? क्या मामा से नाराजगी है? क्या किसान मोदी के नाम पर मामा की सरकार बनवा देंगे या बीजेपी की सरकार बनवा देंगे? प्रधानमंत्री मोदी अगर सीधे तौर पर खुद अपने चेहरे के दम पर मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक बार फिर सत्ता में लाना चाहते हैं तो क्या ये किसान मोदी पर भरोसा करके वोट दे देंगे बीजेपी को? या किसानों को अगर MSP नहीं मिलती, उनकी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, खाद को लेकर मुश्किलें हैं जो कल के वीडियो में दिखाया, क्या वो परेशानियां और मुश्किलें वोट को प्रभावित करेगी, उनकी राय को प्रभावित करेगी और चुनाव में उस हिसाब से कोई फैसला ले सकते हैं? तो सीधा मैं सवाल इस बार आज पूछने आया हूं किसानों से कि वो किसकी सरकार चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, ताकि आपको भी, शिवराज सिंह चौहान को भी, प्रधानमंत्री मोदी को भी, कांग्रेस नेतृत्व को भी और दर्शकों को भी पता चले कि किसान क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। और ये सारे किसान हैं और इस मंडी में लगभग मेरे ख्याल से 300-400 ज़्यादा ट्रैक्टर होगा। कितना ट्रैक्टर होगा यहाँ? 500-600 ट्रैक्टर है और हर रोज़ यहाँ ट्रैक्टर पर ऐसे बाजरे की फसल लेकर ये आते हैं। शुरू करते हैं इनसे समझने के लिए। पहले ये बताओ, सीधा सवाल है बिना किसी लाग लपेट के, कि इस बार क्या चाहते हो आप मध्य प्रदेश में? किसकी सरकार? बदलाव या मामा या बीजेपी की वापसी? बदलाव चाहते हैं। एक एक करके पहले सबसे पूछता हूँ, क्या चाहते हो आप? बदलाव। आप? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। आप? बिल्कुल बदलाव। आप? नहीं तो नाबालिग है, लेकिन फिर भी आप? बदलाव। आप? बदलाव सीधा बदलाव। कांग्रेस। आप? कांग्रेस की सरकार चाहती है। आप? कमलनाथ जी को। आप? कमलनाथ सरकार। आप? कांग्रेस। आप? बीजेपी। तो यहाँ से यहाँ तक आके ये बीजेपी के आए, अभी वापस फिर एक राउंड आएगा। आप? बदलाव कांग्रेस। आप? कांग्रेस। आप? बीजेपी। आप? 2 बीजेपी। आप? कांग्रेस। आप जोर से बोलो। बीजेपी। 3 बीजेपी। आप? बीजेपी। 4 बीजेपी। तो ये 4 यहाँ बीजेपी के मिले जो बीजेपी की सरकार चाहते हैं, बाकी इधर बदलाव वाले। आपसे बात होगी, आप क्या चाहते हो? कांग्रेस। कांग्रेस। आप? बीजेपी। कांग्रेस।
बदलाव चाहते हो? हाँ कांग्रेस। आप बदलाव चाह रहे आप कांग्रेस ही आना चाहिए। आप कांग्रेस। आप चेहरा चाहिए। परिवर्तन। परिवर्तन। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? बीजेपी। एक मिनट, आप लोग आपस में बात मत करो। आप वहीं आ रहे हैं, वहीं रुको, आप वहीं रुको। आप क्या चाहते हो? एमपी में एजुकेशन का बदलाव होना चाहिए। नहीं, बस अभी सरकार पर हम बात कर रहे हैं। सरकार बदलाव चाहते हो? बदलाव बीजेपी चाहिए, चाहते हो? बदलाव। आप क्या चाहते हो? परिवर्तन। परिवर्तन। आप क्या चाहते हो? बीजेपी। आप क्या चाहते हो? आप तो बच्चे हो। बदलाव चाहते हो? एमपी में क्या चाहते हो? बदलाव। तो ये देखिए, ये एक कैंडिड रायशुमारी है और अचानक में आया। ऐसे लोग हैं अचानक जो भी यहाँ आ रहे हैं, जो और फ्रेम में आएंगे उनसे भी पूछेंगे आप क्या चाहते हो? एमपी में बदलाव या एमपी बदलाव? या तीन और इनसे भी पूछ के तब आप लोग के पास आ रहे हैं। आप क्या चाहते हो इस बार एमपी में? सरकार बदलाव या बीजेपी की वापसी? बदलाव। आप अब देखिए, इससे आपको अंदाजा लगे। अब पूछते हैं ये ऐसा अगर बोल रहे हैं बदलाव बदलाव बदलाव, तो क्यों बोल रहे हैं ये भी समझना जरूरी है। तो अब जरा शुरू कर। और जो कहते हैं बीजेपी, वो क्यों कह रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। और खास बात यह है कि मुरैना लोकसभा क्षेत्र देश के कृषि मंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, नरेंद्र सिंह तोमर का। नरेंद्र सिंह तोमर इस बार मुरैना जिले की एक सीट दिमनी से विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे हैं। मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं, ठेल कर उन्हें उतार दिया गया है, क्योंकि मुरैना जिले की सभी सीटें 2018 में बीजेपी हारी थी। इस बार बीजेपी को लगा कि हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर को उतार दो, जो लोकसभा के यहीं से सांसद हैं, शायद स्थितियां बदले और हारी हुई सीटों पर बीजेपी जीते, बीजेपी की सत्ता में वापसी की वजह बने। अब करण, आप इधर आइए एक बार इन लोगों से। अब जिन्होंने कहा बदलाव और जिन्होंने कहा बीजेपी, दोनों से ताकि पक्ष सुनिए। और ये मैं कहूँगा, ये किसान हैं, खाटी किसान हैं, खेतों से अपनी फसल लेकर यहाँ आए हैं मंडी में बेचने के लिए। शुरू आपसे करते, चलो। आपने कहा शायद बदलाव। बदलाव क्यों? क्योंकि ये सरकार में है ना बहुत ज़्यादा घोटाले हैं, किसान परेशान हैं, खाद के लिए, बीज के लिए, जो भी है। आज सोमवार है, आज मंडी बंद है, मतलब खाद की सोसाइटी बंद है। अब किसान आया, 500 रुपये का डीजल पाया रहेगा, मंडी बंद है, वो खाद नहीं मिल रहा है, क्या करेगा किसान? तो ये बदलाव होने से ये समस्या आपको लगता है समाधान होगा? क्योंकि एक चेहरा देख देख के हर इंसान पक जाता है। हाँ, ये एक बात है। चेहरा देख देख के हर इंसान पक गया है, क्योंकि ये सरकार है ना, ये जानी चाहिए। लेकिन मामा जी तो कह रहे हैं कि हम इतना अरे कुछ मामा, नहीं, गाली नहीं, अश्लील बात नहीं, मर्यादित बात मत करिए। मामा जी तो कह रहे हैं हमने इतना काम किया है किसानों के लिए, क्या के लिए, क्या किया है? ये तो लॉलीपॉप बांटता फिर रहा है। हाँ। लॉलीपॉप अभी तक क्या था? अब 2 महीने से चुनाव आ गया, लॉलीपॉप बांटना, खिलाना चालू कर दिया। अच्छा, चलो एक एक करके पहले सबसे लेते हैं। आपने क्या कहा? क्या चाहते हो, बदलाव या क्या? बदलाव कांग्रेस। क्यों? तो वैसे ही कहा कहते महंगाई बहुत हो गई है। डीजल आज 100 के लीटर में वो सिलेंडर 1200 रुपया हो गया। वो तो 200 रुपया कम किया सिलेंडर शायद। अरे अब कर दो तो चुनाव के ऊपर कर दिया ना। सिलेंडर भी वाहनों को देने की बात की। 2 महीने तक रहेगा, फिर भी आगे नहीं रहेगा। फिर चुनाव के बाद फिर महंगा हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। फिर हम तो ये चाहते हैं गेहूँ बाजरा ये सब महंगा हो जाए। क्या हो जाए? महंगा हो जाए। हाँ, महंगा हो जाए। ये सस्ता है तो हम क्या करेंगे? हाँ, एक एमएसपी पर मैंने कल वीडियो विस्तार से बनाया था, जरूर देखिए, महंगा होना चाहिए। जरूर देखिए। किसान का मतलब हर चीज महंगी होनी चाहिए, तो किसान लेता है वो सस्ती होनी चाहिए। आप क्या चाहते हो? आप ये जानते हैं, हम तो ये कि बदलाव होना चाहिए। मतलब सरकार उल्टी पुल्टी होनी चाहिए, उल्टी क्योंकि पलट नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि किसानों को लाभ मिले, मतलब हाँ, इसलिए। क्या बोल रहे हो? एक ही राज नहीं होना चाहिए, 20 साल हो गई ना। हाँ, एक ही का राज नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत लोग बोलते हैं कि थोड़ा उलट पुलट होना चाहिए। शिवराज जी ने इतना कर्जा लेकर रख दिया है एमपी के ऊपर, हर बच्चे पे, एमपी के हर बच्चे पे 45,000 रुपया है कर्जा। अब कल जन्मा है ना, उसी पे भी 45,000 रुपये कर्जा है। वो राज्य के विकास के लिए, अब उसका आंकड़ा मुझे स्पेसिफिक अभी याद नहीं है, लेकिन अच्छी बात है किसान को याद है। लेकिन राज्य के विकास के लिए हर राज्य कर्जा लेता है। नहीं, तो इतना नहीं होना चाहिए। विकास क्या है? कुछ क्या विकास दिख रहा है तुमको? हाँ, किसान क्या करे? गाय इतनी ढील रही है कि गाय, किसान इतना परेशान है, फसल नहीं कर पा रहा है, हर चीज़ के लिए परेशान है। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कोई काम मतलब उसके हो ही नहीं रहा है, बिना रिश्वत के नहीं हो रहा है। बीजेपी में इतना रिश्वत चल रही है, कहीं भी चले जाओ लाओ पैसा, अधिकारी के पास जाओ वो भी पैसा, कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ सब पैसा।
इतना भ्रष्ट हो गया, हमको तो बीजेपी सरकार से बहुत परेशान है, अब तो हमें चाहिए ही नहीं बिल्कुल। लेकिन मोदी जी तो इतना देश का भला कर रहे मोदी हैं। जी जरूर अच्छे हैं, मोदी जी की केंद्र में भले सरकार आनी चाहिए, तो मोदी जी लेकिन तो प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में, मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा है। नहीं तो यहाँ मतलब ये सरकार यहाँ है, मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की चाहिए नहीं बिल्कुल। हाँ, आप क्या कह रहे हो? ये हम लोग कह रहे हैं कि यूरिया 270 का है, हाँ। कभी भी 270 में नहीं मिला है। 300 साढ़े 300 रुपए में किसान लेता है दुकानों से, और बीजेपी का ये घोटाला है। और ये जब कांग्रेस आएगी, जब ये घोटाले का पर्दाफाश होगा। किसान इतना परेशान है, नरेगा चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, सेक्रेटरी कर्मचारी लोग यहाँ पे बन रहे हैं। किसान इतना परेशान है, किसानों के लिए कोई योजना नहीं है। गाय खेत को जा रही है, किसान रात भर मेड़ पे सो रहा है, गाय पूरी फसल को बर्बाद कर रही है। इनके पास किसानों के लिए कोई योजना नहीं है। वो तो किसान निधि है, 6,000 देते हैं। 6,000 से क्या होता है? 6,000 रुपए मान लो दे दिए, लेकिन फसल को पूरी बर्बाद हो रही है, गाय पूरी को खत्म कर रही है। पानी की समस्या खराब है। 6,000 दे रहे हैं, 6,000 हर किसान से ले, लेकिन वो चीज को तो वो करे, सुविधा तो करे। क्या क्या क्या? सरसों जब किसान रहता है तो 1 लाख रुपए कुंटल की बिक्री है उनकी, 1,100 रुपए की 1 की थैली है, और उनकी ले रहे हैं 5100-5200 की रेट। बाजरा 750 की थैली है बाजरे की, और आज ले रहे हैं 1800 1850। किसान क्या करेगा? किसान जोत रहा है, डीजल भर रहा है, खाद दे रहा है, बीज दे रहा है, और वो लोग आएंगे वाल कपड़ा झटका के आराम से 1 2 3 करेंगे, फेंक जाएंगे, देना है तो निकल ले जाओ। अच्छा, ये उसकी बात करनी चाहिए। आ जाओ जरा, ये उसकी बात कर रहे हैं जो यहाँ मंडी में बोली लगेगी। अभी प्राइवेट व्यापारी आते हैं, उसी की बात कर रहे हो ना, जो बोली लगती है। और बाजरे की फसल की कीमत 2500 है, एमएसपी शायद 2500 नहीं, किसान का मतलब 1 कुंटल और तुम्हारा 2 किलो बराबर है। नहीं, मैं एमएसपी बता रहा हूँ। और जो यहाँ 1900 के आसपास 1800 में बिकता है। कल भी मैंने वीडियो में विस्तार से बताया था, वो देखिएगा। और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सैकड़ों बार कहते हैं एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, लेकिन एमएसपी यहाँ मिलती है कि नहीं, वो ये किसान बताएंगे। अब ये एक बार हाथ उठा के बताओ, कितने किसान, 1 मिनट, कितने किसान हैं जो एमएसपी पर फसल बेच पाते हैं? रिश्वत ले लो उनको, तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो रिश्वत चाहिए उन लोग, जो पैसा वाला है उन्हीं को मिल रही है बस। तो एक तो एमएसपी का, अब वापस आते हैं फिर से बदलाव। कल 17 से ही बोली लगा बच जाते। तो बदलाव चाहते हो इस बार या मामा चाहते हो? वो भैया मामा के बदला का करे, जनता करेगी क्या करेगी? किसानों को माल बस, हैं? किसान का माल जो महंगा हो जाएगा। चाहते क्या हो? कांग्रेस बीजेपी वाले 3-4 जो थे आगे आए, जरा उनकी भी दलील सुनना चाहता हूँ। एक मिनट, नहीं, सबका पक्ष आना चाहिए। 4-5 लोग थे यहाँ, जहाँ 4-5 लोग बीजेपी की बात कर, आप कर रहे थे बीजेपी, जो बीजेपी के 4-5 लोग थे। नहीं, एक मिनट, बीजेपी, अभी आप फिर से देखो, यहाँ 4-5 लोग, उस समय 5-6 लोग थे। थोड़ा पीछे हटो। अब ये बताओ, एक सेकंड, यहाँ 1 मिनट, यहाँ जितने लोग हैं, जब शुरू मैंने किया वीडियो में 5-6 लोग, आपने देखा होगा शुरू में 5-6 लोग चाह रहे थे जो बीजेपी की सरकार बने, लेकिन लगता है अब यहाँ एक तरह की भीड़ देखकर वो दाएं बाएं हुए होंगे। 1 मिनट रुको, यहाँ आप लोग जितने लोग हों, उससे मुझे अंदाज़ा लगेगा, थोड़ा और पीछे आइए करण, थोड़ा अंदाज़ा लगेगा। जितने लोग हों, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, सवाल सुन के तब जवाब दीजिए, मेरे लिए सर्वे है। कितने लोग यहाँ हैं, हाथ उठाएं, कितने लोग यहाँ हैं जो चाहते हैं? पहले हाथ उठा रहे हो, मेरा सवाल तो पूछा ही नहीं। कितने लोग यहाँ हैं जो चाहते हैं मध्य प्रदेश में बदलाव हो? हाथ उठाइए। ये वो लोग हैं। ये एक मिनट, जो चाह रहे हैं बदलाव हो, ये अब आप लोग बदलाव नहीं चाहते हो, तो समझ में आ गया, आप लोग बदलाव नहीं चाहते। अब दोबारा सवाल पूछते हैं, कितने लोग हैं यहाँ, कितने लोग यहाँ हैं जो नहीं चाहते हैं कि, माफ करें, कितने लोग हैं यहाँ जो चाहते हैं कि बदलाव ना हो, मामा की या बीजेपी की वापसी हो? कितने लोग हैं जो चाहते हैं बीजेपी की वापसी हो? एक हाथ उठाया, चलिए आगे आइए। क्यों? अब एक मिनट और अगर यहाँ है, 1 मिनट, मैं जोर से बोल रहा हूँ, एक सेकंड, और यहाँ अगर लोग हैं जो चाहते हैं मामा की वापसी हो या बीजेपी की वापसी हो, 1 मिनट, आप लोग ऐसे मत करो, यहाँ और लोग अगर हैं जो चाहते हैं बीजेपी की वापसी हो, हाथ उठाएं। एक इनके अलावा बीजेपी की वापसी वाले, बीजेपी की वापसी है? पहले जो 5-6 थे वो कहाँ चले गए?
चलो अच्छा आप चलो आप बताओ। हाँ एक मिनट आप बताओ अपनी बात। एक मिनट हल्ला मत करें, खराब हो जाए, शोर मत करें, इनको बोलो। एक मिनट, आपका क्या नाम है? अजीत राजपूत। अजीत राजपूत, क्या करते हो आप? थोड़ा पीछे रहिए। मैं डिजिटल मार्केटिंग काम करता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग में है तो यहाँ किसानों के हाँ तो किसान, मैं भी किसान का ही लड़का ही हूँ। मैं भी अपना मतलब वो बाजरा बेचने आया हुआ हूँ। अच्छा बाजरा बेचने आया। तो यहाँ ये माहौल उल्टा लग रहा है तो कृषि मंत्री के। देखो मैं बताता हूँ क्या है ना, कांग्रेस तो तुम्हें पता नहीं है 70 साल से भ्रष्ट रही है। ये सब जगह मालूम है। तो कांग्रेस का लाने का कोई फायदा नहीं है। भले सर हालांकि मुझे पता है कि बीजेपी कुछ ज्यादा काम नहीं कर रही है, पर इतनी तो भ्रष्ट नहीं है जितनी कांग्रेस भ्रष्ट है। बात ये है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बीजेपी द्वारा से आए। कांग्रेस जैसे कर्नाटका में अभी जो चल रहा है, जैसे कर्नाटका में कांग्रेस जीती तो क्या हुआ था, पाकिस्तान के नारे लगे। तो अपन क्या चाहते हो कि पाकिस्तान बन जाए यहाँ पे इंडिया में? अच्छा हाँ अच्छा, वो मतलब आप आ गए वो हिंदू मुसलमान वाला। हिंदू बाद में हिंदू मुसलमान पे नहीं कर रहा। मैं हिंदू मुसलमान पे नहीं कर रहा। मैं इसीलिए नहीं चाहता हूँ कि भाई के इंडिया में भारत में होके तुम पाकिस्तान के नारे लगा रही हो, अच्छी बात नहीं है। कोई 2 सिरफिरा 4 सिरफिरा नारा लगाया तो यहाँ जो लोग बैठे हैं, यहाँ जो लोग खड़े हैं पाकिस्तान के नारे लगाने वाले। मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट नारे मतलब कमलनाथ तो जिता दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा कुछ नहीं आएगा भाई। नहीं एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, आप लोग आपस मत। मैं भी चाहता हूँ। थोड़ा पीछे जाओ, फ्रेम वाइड रहेगा, थोड़ा पीछे जाओ। एक मिनट आप लोग आपस में बात मत करो, आपस में आप लोग प्लीज। मैं चला जाऊंगा, फिर मैं चला जाऊंगा, आप लोग आपस में डिस्टर्ब करोगे। एक मिनट मेरी बात मान लो। नहीं इनकी बात सुनना भी जरूरी है ना। आप सब लोगों की बात हुई, इनकी भी बात आनी चाहिए। देखो मेरी बात तो यही है, मैं तो इसीलिए लाना चाहता हूँ कि कांग्रेस के रहते कुछ ना पहले कोई डेवलपमेंट हुआ था। हिंदू मुसलमान की नहीं, डेवलपमेंट भी कुछ नहीं हुआ है कांग्रेस के रहते हुए। बीजेपी का डेवलपमेंट बताओ। डेवलपमेंट क्या, देखो रोड वगैरह बन रही है, कई जगह काम चल रहे हैं। और नौकरियां, लोग यहाँ रोजगार से परेशान। एक मिनट अब ये बताओ चलो एक सवाल पूछते हैं, चूंकि आप किसानों की मंडी में हो, फसल की मंडी में हो, तो MSP की बात मोदी जी 100 बार करते हैं, आपके यहीं के सांसद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 100 बार करते हैं। ये MSP में क्यों नहीं बिक रही है फसल? ये क्यों बाजरे की कीमत 2500 के बजाय? ये तो सबको देखना पड़ेगा। क्या इसको देखना पड़ेगा? अपन सबको देखना पड़ेगा, हम सब जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? कौन देखेगा? बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? ये गलत है कि नहीं है? गलत है। मैं बाकी बनाने पड़ता ना, आपकी तो गलत है। आप राज्यवाद कर रहे हैं। मैं राज्यवाद कहाँ कर रहा हूँ? मोदी से वैर नहीं है, शिवराज की खैर नहीं है। बस सही बात है। मोदी से वैर नहीं है, शिवराज की खैर नहीं है। अब ये एक नारा है, मोदी से वैर नहीं है, शिवराज की खैर नहीं है। अच्छा अब ये इस नारे को भी चेक चमचे है ना, चमचे नीचे वाले, बस उससे परेशान है सब जनता। अच्छा तो भाई सरकार जब बनेगी तो मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री तो बनने आएंगे नहीं? नहीं मोदी से वैर नहीं है, शिवराज की खैर नहीं है। तो फिर कौन मुख्यमंत्री होगा यहाँ? कोई भी आए लेकिन चेहरा बदलना चाहिए, परिवर्तन होगा चाहिए। भाई वोट तो या तो बीजेपी को जाएगा या कांग्रेस को जाएगा। मान लो कोई BSP कहीं होगा तो वो देगा। वो क्या है कि सरकार से बैर नहीं है, सिर्फ चेहरे से बैर है। अच्छा सुनो, अब इस पे भी हम रायशुमारी करते, पीछे आओ। जैसे अब ये भाई साहब हैं, देखिए ये भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसलिए हर पक्ष को मैं समझना चाहता हूँ, आप भी समझिए। बहुत लोग कहते हैं शिवराज से दिक्कत है, 16 साल उनका चेहरा देखते देखते थक गए, मोदी जी से हमें दिक्कत। एक मिनट, मोदी जी से हमें दिक्कत नहीं है। जैसे इन्होंने एक नारा लगाया, मोदी से बैर नहीं, शिवराज की खैर नहीं। एक मिनट अब ये बताओ, जैसे इन्होंने कहा है मोदी से बैर नहीं, शिवराज से खैर नहीं, मतलब इससे सहमत कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मोदी जी से दिक्कत नहीं है? भाई मोदी जी से दिक्कत नहीं मतलब बीजेपी की चाहते हैं, आप उठा रहे हैं, और कोई नहीं उठा रहा है? फिर और कोई मोदी को चाह रहे हैं, मोदी को चाह रहे हैं, सब लोग नहीं चाह रहे। आप 1 2 3 ये देख लो ठगिया जनता पार्टी ठगियों की सरकार है। जनता पार्टी ठगों की सरकार है, दो के बाद सरकार है, वादा पूरे नहीं करती। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस सब जगह कांग्रेस। क्यों? अच्छी सरकार हमेशा अच्छी नहीं है, दो के बाद नहीं है। अरे आप लोग हल्ला बहुत कर रहे हो। एक मिनट हल्ले में आवाज नहीं आती। एक मिनट पीछे चलो, बहुत शोर हो गया यहाँ पे।
आप किसकी एक मिनट हल्ला नहीं, लड़िए मत आप किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस। क्यों? देखो, आप एक ही भोजन कितनी बार कर सकते हो? एक ही भोजन कितनी बार कर सकते हो? हाँ 18 साल हो गई। हाँ अपनी मनमानी कर रहे हैं। हाँ और बदलाव जरूरी है। जनता पार्टी झूठों की सरकार है, झूठ बोलती है हमेशा, वादा पूरी नहीं करती है। ठगों की सरकार ठगिया है, ठगों की सरकार ठगोगी। आप किसकी सरकार चाहते हो? आगे आके बोलो। अब तो कभी जा सरकार सब फेल है। हाँ, तो किसी की सरकार तो बनेगी। आप किसकी सरकार चाहते हो? सरकार तो कांग्रेस की है। अगर इन्होंने इतना काम किया है तो इनको कृषि मंत्री को यहाँ आने की जरूरत क्या थी? इन्होंने विकास किया है तो चाहे कोई भी जीत सकता था। सही बात है। अगर नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मंत्री ने काम किया है बीजेपी ने, तो दिमनी में चाहे कोई भी जीत सकता था। इनको यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? ये तो केंद्र में थे। अब ये बताओ जैसे ये बोल विकास नहीं हुआ है, इस वजह ये ताकत लगा रहे हैं कि हम लोग जाएंगे। वोट जनता का है, इनका नहीं है। वोट जनता करेगी, वोट होगा। तो आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव में? मुद्दा यही है, किसान बिल्कुल परेशान है। 270 का यूरिया कभी 270 में नहीं मिलता है। 350 रुपए में दुकान से खरीदा जाता है। अभी मिल रहा है। और सोसाइटी में देख लो, सोसाइटी आज भी बंद है। किसान खाली हाथ जाएगा, अनाज बेचकर अपना 350 2000 रुपए में DAP खरीदेगा, 350 में यूरिया खरीदेगा। ये परेशानी है इस सरकार में। मोदी जी तो कह रहे हैं किसानों के लिए इतना कर। मोदी जी कहने से क्या है, देख लो ना। केंद्र में मोदी जी को पता है कि क्या हो रहा है मुरैना में? पता है ये है कि मतलब पूरी साल मवेशी की रखवाई करके थोड़ा बहुत अनाज है तो पैदा कर रहे हैं। बहुआ मतलब जब वैसे ही लेके जा रही है। खाद बीज के लिए पैसा ना है रे बामू से। पूरी गाय मतलब इतने या तो इन्हें व्यवस्थित करें कहीं पूरी तरह से। और गाय से बहुत परेशानी है। चलिए, तो गाय और जानवर की परेशानी, आप किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस की। क्यों? गैया साहब इतनी है यहाँ कि किसान इतना परेशान है गाँव से। कमलनाथ आएंगे तो गैया का क्या करेंगे? गौशाला कमलनाथ नहीं बनवाई तो गौशाला तो अब बनवाई भाई, अब चालू होती तो सरकार ने बनवाई थी। कमलनाथ ले ही गौशाला बनवाई है। 15 महीने की सरकार चली। रोटी पेट तो जमेगी। कांग्रेस आ गई तो जनता क्या रोटी जमेगी? बीजेपी की राज में रोटी ना जा रही। कैसे? वो तो अनाज महंगाई कर दी। अरे मोदी जी फ्री में अनाज दिए। कौआ ना दे रहे, पैसा वाला ना दे तो नौकरी वाला लगे, कौए काटना आते। जो सेक्रेटरी है वे ले जाता है। अरे किसान ना मिल रहा। 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज मिल रहा कोविड में। किसान का दूध है 40 रुपए लीटर चल रहा है, उसमें मिलावट हो रही है। किसान का दूध है 40 रुपए लीटर चल रहा है, मिलावट हो रही है। कमलनाथ जी आए थे 15 महीनों में सारे चिलर लॉक करवा दिए। दूध 60 रुपए लीटर हो गया था। 60 रुपए लीटर दूध बिका था। चलिए, तो सारे चिलर उन्होंने बंद करवा दिए थे। अब जरा ये एक रायशुमारी कैंडिडेट था, अब उस तरफ भी चलते। आइए इधर आइए, देखते हैं। आइए करण, ये ऐसे कल भी मैंने आपको दिखाया था मंडी में। अब वहाँ चूँकि म्यूजिक भी बजने लगा ज़ोर से। कल भी मैंने आपको मंडी में दिखाया था, यही मंडी है। और मैं सिर्फ इसलिए यहाँ आया क्योंकि यहाँ किसान, जैसे मुरैना ही अगर है तो मुरैना के अलग अलग इलाकों से यहाँ किसान आते हैं। 6 विधानसभा है, तो एक तरह से हर विधानसभा से जो किसान आते हैं, हर इलाके से, उन किसानों के बारे में, उनके मन में क्या राय है उनकी किसी भी पार्टी को लेकर, क्या बदलाव चाहते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, उनके मुश्किलें क्या है, वो समझने में आसानी होती है। तो इसलिए मैं यहाँ दोबारा आ जाया कि भाई कल एक तबका था किसानों का, उससे बात की। आज कुछ और लोग दूसरी जगह से आए, जरा उनसे भी बात करें, थोड़ा अंदाज़ा लगेगा। इसलिए अब ये देखिए यहाँ लोग ये बैठने लगे हैं। म्यूजिक कम करो, म्यूजिक कम कराओ, म्यूजिक कम करो। कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो? गाँव से। तो हम तो रायशुमारी कर रहे हैं, सर्वे। किसकी सरकार चाहते हो? बीजेपी की चाहते हैं। क्यों? काम अच्छा किया आप? उसी की चाहते हैं। हैं? उसी की चाहते हैं। क्या? बीजेपी की चाहते हैं। चलो ठीक है, रायशुमारी। आप किसकी सरकार चाहते हो? आगे आके बोलो ना, नजदीक। क्यों क्यों क्यों? जनता परेशान है। आप किसकी चाहते हो? हम चाहते हैं बीएसपी की। बीएसपी की सरकार तो नहीं बन सकती है, 2-4 सीट भी जीत जाए। 2-4 सीट तो आवेंगी बाकी। चलो ठीक है, ये बीएसपी के पक्षधर हैं। आप किसकी सरकार चाहते हो?
सरकार किसकी चाहते हो? ताकि बन जाओ हैं? हम मानते का भाई सरकार बन हाँ चलो इधर और लोगों से बात करते हैं। वहाँ 10 किसकी सरकार चाहते हो आप? किसकी? हैं? क्यों? हैं? पैसा मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहे हैं। पैसे मिल रहे हैं वो 6,000 वाला। चलिए तो ये भी है, बीजेपी की सरकार चाहते हैं, इनके हिसाब से पैसे मिल। आप किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस की सरकार। क्यों? सर कांग्रेस ऐसा काम करती है सर। वो जैसे देखो बोल रहे बीजेपी से पैसे मिल रहे हैं, मोदी जी पैसे दे रहे हैं। नहीं सर, कांग्रेस की चाहते हैं सर। कांग्रेस की चाहते ही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं राय लेना चाह रहा हूँ ताकि बात आ जाए। अब ये उधर घूम के बैठे, चलो वहाँ चलते हैं, 5-7 लोग वहाँ दिख रहे हैं। और चुनाव में अब वक्त कम है, चुनावी रैलियाँ बहुत ताबड़तोड़ शुरू होने वाली है और मुरैना बहुत अहम है। मैं बार बार बोलता हूँ इसलिए मैं यहाँ मुरैना आ गया। और मुरैना में सरसों की फसल बहुत होती है, बाजरा बहुत होती है और ये सारे आज जो फिर किसान हैं यहाँ बाजरा की खेती वाले करने वाले किसान हैं। किसकी सरकार चाहते हो? सरकार किसकी चाहते हो? सरकार मोदी की। मोदी? तो भाग क्यों रहे? क्यों? क्यों मोदी क्यों मोदी की? यहाँ तो मामा है। शिवराज क्या किया है एमपी में? कुछ किया ही नहीं मामा ने। हाँ मामा जी तो हैं और काम तो करते नहीं है। हाँ चक्कर तो ये है ना। तो किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस की चाहते हैं। कांग्रेस अब ये करे कांग्रेस, आप करो मोदी जी। तो मोदी जी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ना फिर? तो फिर कांग्रेस तो बना है। अरे अब दोनों बात बोल रहे हैं। कमलनाथ ने सर अच्छा काम किया था, पहले सरकार बनी थी सर। कमलनाथ ने माफ किया था। तो फिर भी वो 1500 रुपये का पहले ऐलान कर रहे हैं सर। कौन? 1500 रुपये डालेंगे कमलनाथ। तो ये तो कुछ मामा जी की तरफ से भी तरह तरह का सोसाइटी भी तो चालू नहीं की है कांग्रेस। अभी बीजेपी में अगर सोसाइटी चालू होती तो कहा किसान यहाँ पे थोड़ी होता। ट्रैक्टर के लिए लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। रात पे आते हैं तो यहाँ पे पूरे मच्छर खाते हैं। करते हैं सर मामा जी, व्यापक घोटाला बहुत करते हैं मामा जी। हाँ कुछ और लोग आ गए। मैं कम से कम सवाल करना चाहता हूँ, किसकी सरकार चाहते हो? हम तो कांग्रेस ही चाह रहे हैं। क्यों? और जी तो लाने वाला के खाता मिल रहा है, वो सिक्का मान रहा है, उल्टे सीधे काम रह रहे हैं, बलात्कार रह रहे हैं। तो कांग्रेस के आने से कैसे लाइन खत्म होगी? तो पहले भी लाइन में लगते होंगे। अब लगा, पहले नहीं लगाता है। अच्छा हाँ, ब्लॉक कर लेते हैं खाता ने। आप किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस कांग्रेस के जमाने में 3 घंटे लाइट मिलती। तो आप बेहतर है। हाँ 24 घंटे लाइट मिल रही है। तो आप मोदी जी की मतलब मामा जी की वापसी चाहते हो? मामा जी की। मामा जी की। मामा जी के। अच्छा तो लाइट है। और मामा जी के राज में क्या हुआ? सब कुछ हुआ है, सारी सुविधा है मामा जी के राज्य में। देख लो, ये तो कह रहे हैं मामा जी के राज में इतनी सुविधा हुई, सब कुछ होने के लिए है सुविधा। हाँ हमारे लिए नहीं है। कांग्रेस क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। चलो अब इधर 5-6 लोगों से, उसके बाद खत्म करेंगे अब इस वीडियो को। ऐसे ही बाजार लेकर किसान ट्रैक्टर पर आए। किसकी सरकार चाहते हो आप? सरकार किसकी चाहते हो? हम तो गौ की नहीं चाहते, कोई ना करे चाहते राजा तो अपने मनमानी करते हैं। तो किसकी चाहते हो? गौ की ना वोट देता हमें, गौ की ना कांग्रेस देता है, बीजेपी गौ की ना देता है। आप किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस की। क्यों? अच्छी लग रही है, किसान की है। लेकिन अभी तो मामा जी की सरकार है। कांग्रेस तो किसकी सरकार? बदलाव चाहते हो? क्या चाहते हो? कांग्रेस सरकार चाहिए। क्यों? बेरोजगार लोग हैं, लोग रोजगार नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए अपन को कांग्रेस सरकार तो कांग्रेस कहाँ से रोजगार देगी? रोजगार देगी, अपन देखेंगे आगे। हमेशा 5 साल बाद बदलना चाहिए सरकार को। है किसान की पार्टी है। अब मोदी जी तो किसानों का इतना भला कर रहे हैं। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं है कुछ। और मोड़े पड़ गए थे और जेल भरवाए रहे। चलो क्यों दाल रोटी बांट रहे हो तो मोड़े पड़ना रहे, गिल्ली डंडा खेल रहे और राजा मारे के गाली दे रहे हो। गाली नहीं। चलिए, क्या बोला उन्होंने? क्या बोला समझ में नहीं आया मुझे। इधर आ जाओ भाई साहब, आप जरा इधर आओ। किसकी सरकार चाहते हो आप? तो बीजेपी के पुख्ता आदमी है। आ जाओ ना। किसकी? बीजेपी के। क्यों बताओ? आदमी अपन शुरू से पार्टी के ही है। पार्टी के आदमी है। अच्छा पार्टी के आदमी हो, चलो कोई बात नहीं। चलिए बहरहाल तो ऐसे कैंडिड राजकुमारी है ये। अब ये ट्रैक्टर पे 2 लोग बैठे हैं, 2 युवक हैं। किसकी सरकार चाहते हो आप? मैं तो कोई सरकार ना चाहता, मेरे को 1000 रुपये नहीं मिल रहे।
लेकिन वोट देना, वोटर हो ना, हाँ तो वोट तो किसी को दोगे तो किसकी चाहते दे देंगे जो कोई भलाई करेगा। हो? आप किसकी सरकार चाहते हो? दे देंगे कोई आवेगी तो ये चलो तो नॉन सीरियस लोग हो आप ना, बीजेपी ये दे देंगे और कौन दे बीजेपी के ही दे देंगे, कौआ आवे तो ये कोई आवे देंगे। चलो महाराज, तो आ जाओ करण, अब इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। चूँकि किसानों की जो समस्या है एमएसपी से लेकर खाद, यूरिया और ये सब, उस पर मैंने कल विस्तार से अपने वीडियो में बात की थी। लगभग 50 मिनट का वीडियो था, इसलिए उन मुद्दों को दोहराना बहुत विस्तार से नहीं चाहता हूँ। आज मैं चाहता था एक कैंडिड रायशुमारी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात हो जाए। आप लोगों से बात हो गई हमारी? नहीं हुई? एक मिनट रुको। वहीं से किसकी सरकार चाहते हो आप? हाँ, अपन तो बीजेपी वाले कमल क्यों चाहिए, क्यों मोदी चाहिए। क्यों बताओ? मोदी तो चुनाव थोड़ी लड़ रहे, मुख्यमंत्री मोदी थोड़ी बनेंगे। बनाना तो वही है, मुख्यमंत्री तो मोदी बनेगा तो यहाँ तो से मामा बनाया। चाहते हो कि नहीं? मामा तो आना ही चाहिए। मामा आना मामा चाहिए। बहनों की कितनी बाइज कर रहे हो जी, नहीं कर तुनाना पर इतनी अंतर है। हाँ, मामा आना चाहिए। आप? मामा ही आना चाहिए, हैं? मामा ही आना चाहिए। मामा ही आना चाहिए। तो ये मामा वाले भी मिले हैं? मामा तो गए। देखो इतना लोग, 2-4 लोग उधर हैं जो मामा मामा बोल रहे हैं। आप किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस की। क्यों? वो सही है। क्या सही है बताओ? बोल बात कर। चलो बहरहाल, तो ख़त्म करते हैं हम। मुरैना की अनाज मंडी से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ऐसे ही घूमते फिरते अलग अलग इलाकों में लोगों से बात करते हुए अभी कुछ दिन एमपी गुजारूंगा, बीच में कभी हुआ राजस्थान जाऊंगा। मकसद यही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करके उनकी बात आप तक पहुंचाऊं। तो फ़िलहाल इस अनाज मंडी से इस वीडियो को ख़त्म करते हुए अपील कि आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया है, अच्छी बात है, नहीं किया है करिए, मुमकिन हो ज्वाइन कीजिए। नमस्कार।